सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, हमने समास कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल हो गया, हमारे सारे भेद हो गए, समास की परिभाषा हो गई है। लेकिन कुछ बच्चों को शंका है कि इनकी पहचान कैसे करने। कुछ बच्चों को उनकी शंका का निवारण करने हेतु मैंने ये वीडियो बनाई है। कुछ बच्चे जो है द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कुछ शंका का सामना करना पड़ता है, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए आपकी इन समस्याओं का, इन शंकाओं का निवारण करें। देखिए, त्रिनेत्र। जब त्रिनेत्र, जैसे आपको अगर परीक्षा में दिया गया है, समस्त पद त्रिनेत्र का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, तो बच्चों को शंका हो जाती है कि त्रिनेत्र, त्रि अर्थात ये तो पहला पद जो है संख्यावाचक है, ये द्विगु समास हो सकता है, ये तो कर्मधारय समास भी हो सकता है। नहीं, ये तो बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात वो तो शिव होते हैं। ये तो बहुव्रीहि समास हो सकता है। तो जब इस प्रकार की शंका आपके सामने आ जाए तो उस समय क्या करना है आपने, जो आपका समस्त पद है विग्रह अगर इस तरह से आप करेंगे, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, तो समास का भेद आप लिखेंगे द्विगु समास। ठीक है। अगर त्रिनेत्र का समास विग्रह करते हैं, तीन है जो नेत्र, तो समास का नाम लिखेंगे कर्मधारय समास। त्रिनेत्र का समास विग्रह अगर करते हैं, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो लिखेंगे आप बहुव्रीहि समास। ये तीनों, अगर आप इन तीनों में से कोई भी लिखते हैं आप, और समास का नाम उसी के अनुसार लिखते हैं, विग्रह के अनुसार समास का नाम, तो वो आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, और समास का नाम लिख देते हैं बहुव्रीहि, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लिखते हैं त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो समास का नाम लिखते हैं द्विगु, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समस्त पद जो है उसको देखकर समास विग्रह जिस प्रकार करते हैं उसी के अनुसार आपने समास का भेद लिखना है। ठीक है। अब है पीतांबर। अब पीतांबर जो है, पीतांबर का समास विग्रह होता है, पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र। ठीक है। तो हो गया कर्मधारय समास। ठीक है। विशेषण विशेष बताया गया है, ये विशेषण है। पीत और अंबर जो है वो विशेष्य है, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं, पीले वस्त्र धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को भी पीतांबर कहा जाता है, जानते हैं। पीले वस्त्र धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन समास विग्रह जो है उसी के अनुसार होना चाहिए। जो समास विग्रह कर रहे हैं, समास का भेद भी समास विग्रह के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे है कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है। ये हो गया आपका कर्मधारय समास। ठीक है। उपमान और उपमेय का संबंध है। कमल के समान नयन, कर्मधारय समास। ठीक है। अगर हम इसी का विग्रह इस प्रकार करते हैं, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास आएगा। ठीक है। विग्रह के अनुसार ही आपका भेद होगा समास। अब है तिरंगा। तिरंगा का समास विग्रह हम करते हैं, तीन रंगों का समाहार। अगर हम लिखते हैं तीन रंगों का समाहार या तीन रंगों का समूह, तो हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है। तब हमारा द्विगु समास है। पहला पद जो है वो संख्यावाचक है और हमने विग्रह भी उसी प्रकार किया है, तीन रंगों का समाहार या तीन रंगों का समूह, तो ये हमारा हो गया द्विगु समास। लेकिन अगर हम विग्रह करते हैं ऐसे, तीन रंगों वाला अर्थात भारत का झंडा, तो तब हमारा होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। प्यारे बच्चों, ये
आपको समास के सभी भेदों में शंका नहीं है, बाकी भेदों में शंका नहीं है। आपको इन 3 भेदों में किसी किसी शब्द में, किसी किसी समस्त पद में आपको शंका दिखाई देगी। सभी पदों में नहीं, सभी समस्त पदों में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आप उनका इस प्रकार से समास विग्रह कर लीजिएगा। और प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि जैसे आपको एक समस्त पद दिया जाता है, जैसे त्रिनेत्र या फिर रसोईघर, इनका समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक है, आपको समास के सभी भेद पता होंगे तभी आप उनका विग्रह भी कर सकते हैं और उनका नाम भी लिख सकते हैं कि भेद कौन सा है। कई बार इस प्रकार से भी आ जाता है परीक्षा में कि विग्रह दिया हुआ है, आपने समस्त पद लिखना है और समास का नाम लिखना है। ठीक है, किसी भी तरीके से ऐसे भी पूछ सकते हैं, समस्त पद दिया है, समास विग्रह करके समास का भेद लिखिए, या समास विग्रह दिया है, समस्त पद लिखिए और समास का भेद लिखिए। तो आपको किसी प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। सिर्फ आपको स्वयं भेदों का पूरा ज्ञान जो है वो होना चाहिए। उसके पश्चात आप प्रश्न पत्र से सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। आशा है आपकी इन शंकाओं का निवारण हो गया होगा। धन्यवाद।